नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्यूआर को स्कैन करके हमें एक राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम के निर्माण के लिए सहयोग करते रहें। यही कार्य आप नीचे जाकर क्लिक करके लिंक्स पे वो भी कर सकते हैं। तो भारत अब पाकिस्तान के मज़े ले रहा है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ भारत का जो 0.5 फ्रंट है वो एक्टिवेट हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से एक्टिवेट होने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इस समय थोड़ा सा अंतर ये आ गया कि जो जनता है वो स्वयं ही उनका निपटारा कर दे रही है। तो पहले बात करते हैं कि भाई भारत पाकिस्तान के मज़े कैसे ले रहा है। आपको पता है कि सबसे पहले यदि बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी वाला जो है वो मामला जो था, अभी कुछ ही दिन पहले चिनाब को सुखा दिया और चालू कर दिया आपका झेलम को। फिर कल जो है वो झेलम में बाढ़ आ गई नीचे जाके। पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा क्या करे। और यहाँ पाकिस्तान जो है वो बेचारा तो क्या कहें, दुष्ट है वैसे तो जो दुष्ट पाकिस्तान है वो बूंद बूंद पानी इसके लिए न केवल तरस रहा है, बिल्कुल एक पूरी तरह से अनिश्चितता की स्थिति में है। उसको पता नहीं है कि अपने किसानों को क्या कहे। मान लीजिए उन्होंने सोइंग शुरू कर दी, अभी एकदम से पानी छोड़ा, तो पहला पानी छोड़ा है उसमें उन्होंने सोइंग शुरू कर दी और बाद में पानी रोक दिया, तो फिर क्या होगा। यानी कि डबल वैमी का मतलब हुआ कि पहले जो बुआई का जो पैसा लगेगा, जो बीज का या जो और भी चीज़ें होती हैं उनका सबका, या रोपाई का, किसी का भी जो भी पैसा लगेगा वो सब जाएगा बट्टे खाते, यानी किसान को डबल नुकसान हो जाएगा क्योंकि बाद में पानी रोक दिया जाएगा। पानी तो आपको पता है कि पानी तो जो जब चाहिए तब चाहिए, जिस पीरियड में पानी चाहिए उसके अगर हफ्ते 10 दिन में पानी ना मिला तो फसल पूरी बर्बाद हो जाती है। और जिस तरह से भारत अब कोई भी डेटा शेयर नहीं कर रहा है, उसको देखकर तो यही लगता है। दूसरी जो मज़े की बात जो देखने में आ रही है वो भारत ने जम्मू शहर में वाटर फ्रंट प्रोजेक्ट आरंभ कर दिया है। आपको पता है जम्मू शहर से तवी नदी जो है वो निकलती है, और ये जो तवी नदी है ये जाकर चिनाब में मिलती है, इसलिए ये भी इंडस वाटर ट्रीटी में कवर्ड थी। तो इसमें जो जम्मू सिटी के बीच से जो एक ब्रिज जाता है वहाँ पर एक बैराज बना हुआ है, उस बैराज पे सारे गेट बंद करके सारा पानी वहाँ पर रोक दिया गया। और अब पुराना एक प्रोग्राम था, पुराना एक प्लान था जम्मू तवी में वाटर फ्रंट बनाने का। उस जम्मू तवी के वाटर फ्रंट के लिए IWT का जो रेफरेंस होता है वो IWT में वो रेफरेंस भी दिया गया। पाकिस्तानी वहाँ आए भी और पाकिस्तानी ने आके उनका निरीक्षण किया। ये बड़ा मज़े का काम था। मतलब इस इंडस वाटर ट्रीटी में एक ऐसा कह सकते हैं कि एक लूप होल था। आपके जितने भी सामरिक महत्व के कार्य होते हैं, जो क्योंकि इरिगेशन भी सामरिक महत्व का है, यानी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस का काम होता है, वो पाकिस्तानी आके इंस्पेक्ट कर सकते थे। आपके लिए कोई अवसर नहीं था कि आप पाकिस्तान में जाके वहाँ इंस्पेक्शन करते, क्योंकि पाकिस्तान को जो भी यहाँ से वाटर जा रहा था, जो पानी जा रहा था, उसमें पूर्ण स्वतंत्रता थी। लेकिन आपको इंस्पेक्शन करने पड़ते, आप इंस्पेक्शन कराने पड़ते पाकिस्तानियों से। तो इसलिए जब बगली हार बन रहा था तब पाकिस्तानियों ने आके बगली हार का इंस्पेक्शन किया। तो जब बगली हार का इंस्पेक्शन किया हो गया तो आसपास के और जो क्षेत्र है उसके ऊपर नज़र नहीं दौड़ाई होगी क्या। जब उनको रातले ले गए, यानी अब रातले आप जानते हैं कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में डोडा किश्तवाड़ जो है वो भी सेंसिटिव एरियाज़ हैं एक तरह से। और वहाँ पर पाकिस्तान लंबे समय से प्रयास कर रहा है कि डेमोग्राफी वहाँ चेंज हो सके। महबूबा मुफ्ती ने काफ़ी काम कर दिया था पाकिस्तानियों का, जब उन्होंने डेमोग्राफी चेंज के लिए जो भी फैसिलिटीज़ हो सकती थी वो प्रोवाइड कर दी थी। और अब बन रहा है वाटर फ्रंट जम्मू के अंदर। तो ये भाई मज़े लेने का काम तो अब लगातार जारी रहेगा, और आगे स्टोरेज बढ़ाने का भी काम जारी रहेगा। जो मैंने आपको भी 2-3 दिन पहले बताया था कि 5 नए प्रोजेक्ट जो है
वो पहले से सैंक्शनड हैं, उनकी सारी क्लियरेंसेस हो चुकी हैं, जो एनवायरनमेंटल क्लियरेंसेस हैं और जो सेंट्रल वाटर कमीशन की क्लियरेंसेस हैं वो सब पूरी हैं, और अब उन पर काम आरंभ किया जाएगा। उसके लिए अब IWT को अब किसी भी तरह का रेफरेंस देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर भारत में भी भाई देखिए, जो 0.5 फ्रंट है वो पहले तो कुछ दबा सहमा सा था, लेकिन अब फिर से एक्टिव हो रहा है, और एक्टिव होके उसने तरह तरह की बातें करनी आरंभ करती हैं। और ख़ास तौर से आप ये देखिए, एक राकेश टिकैत को आप जानते होंगे। राकेश टिकैत और उनके भाई, उनकी कल पिटाई हो गई जी। 0.5 फ्रंट के वो एक मुख्य पुरोधा बन रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई किसान तो सभी किसान होते हैं, और पाकिस्तान के किसानों का पानी रोका जाएगा तो हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत के सामान्य नागरिकों का जीना मुहाल कर दिया था, सड़कें सारी बंद कर दी थी। लेकिन पाकिस्तान के किसानों के साथ में इनकी बड़ी हमदर्दी है, बड़ी सहानुभूति है, इनको बड़ी करुणा आ रही है उनके ऊपर कि साहब उनका पानी बंद नहीं होना चाहिए। क्या पाकिस्तान के जो किसान हैं वो भारतीयों की हिमायत करते हैं? क्या पाकिस्तान के किसानों ने 1947 में हिंदू सिखों के कत्लेआम में भाग नहीं लिया? और पाकिस्तान के किसानों की असलियत जाननी हो तो वो जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान वाले जो है उनकी जो बातचीत होती है वो सुन लीजिए। उनका सरगना खादिम रिजवी, वो जब करतारपुर कॉरिडोर बनाया जा रहा था और पाकिस्तान सरकार ये सोच रही थी कि साहब ये करतारपुर में हम सिखों को एंट्री दे के और उनको हम ब्रेन वॉश कर लेंगे, रेडिकलाइज कर लेंगे, तो उस समय ये करतारपुर के खिलाफ खड़ा हो गया था। कह रहा था कि साहब ये मुल्क इसलिए बनाया था क्या कि सिखों के गुरुद्वारे बनाए जाएं, और सिखों के लिए बड़ी अंट शंट बातें उल्टी शुल्टी। तो वो राकेश टिकैत जो है वो कल पिट गए बुरी तरह से, क्योंकि एक मोर्चा निकाला गया था मुजफ्फरनगर में, उनके गृह ज़िले में, उनके गृह ज़िले के हेडक्वार्टर में मुजफ्फरनगर में एक मोर्चा निकाला गया था पाकिस्तान के और पहलगाम के विरोध में, और उसमें ये भाई साहब पहुंच गए। समझे थे ये कि भाई उनका बड़ा स्वागत होगा या उनका बड़ा इस्तकबाल होगा वहाँ पे, वहाँ उनकी हो गई पिटाई। और अब वो कह रहे हैं कि साहब हम महापंचायत बुलाएंगे। तो भाई महापंचायत बुलाओगे तो किसके विरुद्ध बुलाओगे? तो ये तो राकेश टिकैत का हाल है। बाकी उत्तर प्रदेश में हालात जो है वो सामान्य से भी अधिक सामान्य है। सामान्य से अधिक सामान्य ऐसे हैं कि हमारे योगी जी जो हैं वो अपने कार्यों में सामान्य गति से लगे हुए हैं। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 41 बीघा ज़मीन छुड़वा ली। AMU के पास इतनी ज़मीन है, उसके बाद भी उसने और ज़मीन पर कब्जा कर लिया। उसके साथ उसने वक्फ बोर्ड के साथ भी सांठगांठ की। आखिरकार ये जो AMU, ये हमारे यहाँ का जो 0.5 फ्रंट है उसके लीडर्स हैं। इनके बिना कोई भी 0.5 फ्रंट सक्सेसफुल सफल नहीं हो सकता। बाकी जो 0.5 फ्रंट के और लोग हैं, अखिलेश यादव हैं, जी हाँ, आजकल ये लोग 0.5 फ्रंट लीड कर रहे हैं। इनके मुख से आप ये नहीं सुनेंगे कि वो भारतीय सेना के समर्थन में कुछ बोले, पाकिस्तान के विरोध में कुछ बोले। इनका जो वोट प्रेम है और इनके जो वोट प्रेमी हैं, उन्होंने इनको ये समझा दिया है कि साहब कि जो हमारे जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तानी हैं, और ये तो फिर किसी भी प्रकार से खंडन नहीं कर सकते, पाकिस्तान की निंदा नहीं कर सकते। पाकिस्तान की निंदा करेंगे तो सीधे सीधे जो है हमारा वोट बैंक इम्पैक्ट होगा। यानी हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी का प्रोजेक्ट जो था, जिसमें उन्होंने 2,72,00,000 मुसलमान यहाँ रोक लिए थे 3.5 में से, वो अब पूरी तरह से सफल हो रहा है। जो यहाँ का पाकिस्तान था वो अब स्वयं पाकिस्तान बन के साफ आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। उधर 0.5 फ्रंट एक और है, उसको मैं अलग से फ्रंट नहीं मानता, बांग्लादेश वाला। वो उस 0.5 फ्रंट का ही एक पार्ट है, क्योंकि वो नन्ना मुन्ना अदना सा है।
वहाँ पर एक भाई साहब खड़े हो गए हैं, फजलुर रहमान, को कोई एडवाइज़र कभी हुआ करते थे और कुछ थे उसमें, और पहले बताते हैं मुक्ति वाहिनी में थे, आर्मी के हैं फजलुर रहमान। तो कह रहे हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो हमें तुरंत नॉर्थ ईस्ट ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए। अरे बेटा, नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ पता है तुमको कि बस बोल ही देते हो बोलने के लिए कि तुम नॉर्थ ईस्ट ऑक्यूपाई कर लोगे? नॉर्थ ईस्ट में जो पब्लिक बस्ती है ना, वही तुम्हारा काम कर देगी। वहाँ भारतीय सेना के भी बहुत अधिक एक्टिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग अराकान आर्मी को नहीं झेल पा रहे हैं, और जो अराकान आर्मी जाके उनके घर में 15 किलोमीटर अंदर जाके लोगों के साथ सेलिब्रेट करके और फिर वापस चली जाती है आराम से, जो अराकान आर्मी आपका वो जो चिकन लेग है, वो चिकन लेग के नीचे वाला जो हिस्सा है, यानी कि कॉक्सेस बाज़ार के नीचे वाला हिस्सा, उस कॉक्सेस बाज़ार के हिस्से पर पूरी तरह से अपना डोमिनेशन रखे हुए है, उससे तो आप निपट नहीं पा रहे। और आप भारतीय सेना के ऊपर से और बीएसएफ के ऊपर से और असम राइफल्स के ऊपर से निकल के और नॉर्थ ईस्ट को आप कब्जा कर लोगे। यूनुस भैया की हालत तो वैसे भी ख़राब है, इकॉनमी चौपट हो चुकी है उनकी पूरी तरह से। जब से ट्रांसशिपमेंट बंद हुआ है तब से थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था एक्सपोर्ट, वो भी बंद हो चुका है। बड़ी मुश्किल से उस टका को संभाले हुए थे किसी तरह से कि साहब ये गिरे नहीं। अब मार्केट को आप कब तक संभालेंगे? मार्केट को आप कृत्रिम रूप से संभालेंगे तो फिर मार्केट जो है वो दूसरी तरह से रिएक्ट करेगी, फिर ब्लैक करेंसी के ब्लैक जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस समय पूरी तरह से वहाँ करेंसी का ब्लैक चल रहा है, और वैसे इन्होंने रोका हुआ है कि साहब कि डॉलर 121 टका, लेकिन असलियत में जो टका है वो 140 के नीचे जा चुका है। इसलिए कोई भी वहाँ 121 टके में डॉलर खरीद के दिखा दे, कोई नहीं कर सकता। टका खरीदना है तो ब्लैक मनी जाइए 140 145, यानी हो चुकी है। तो वो अपना जिसको है कि, लेकिन भारत का जी हाँ, इसको भी मैंने 0.5 में शामिल किया था। तो ये जो भारत का जो 0.5 फ्रंट जो एक्टिवेट हो रहा है, उसमें वकीलों का भी एक बड़ा तबका शामिल है, और ये वकील सब जानते हैं कौन से हैं। और ये वकील जो है ये बार बार जिन लोगों को यहाँ से वीज़ा कैंसिल किया उनके केस लेके, यानी अंकुर शर्मा जैसे एकम सनातन धर्म के बड़े भारी जो कह रहे थे कि साहब बीजेपी कुछ नहीं कर रही सनातन धर्म के लिए, हम करेंगे, और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए, वो अब जाके इनकी वकालत कर रहे हैं, इनको रुकवा रहे हैं। कोई 10-1 हज़ार तो निकाल दिए गए, लेकिन 10,000 थोड़ी है, यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, लाखों में। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें मुझे लगता है कि पूरी रिलीफ तो नहीं दी, लेकिन हल्की फुल्की जो भी दी है उससे इनका मनोबल और बढ़ रहा है। ये 0.5 फ्रंट टैकल करना अत्यंत आवश्यक है। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो फॉरेन से फंडिंग लेते हैं, कम से कम इस फॉरेन फंडिंग पर तो रोक लगाई जाए। तो ये है इस समय के ताज़ा समाचार है। ये जो ताज़ा चल रहा है मामला वो इसी प्रकार का है। सभी यही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कुछ एक्शन आरंभ हो, हम भी यही प्रतीक्षा कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।